हेलो, मैं हूँ चेतना फ्रॉम ट्रूथ बिहाइंड द पीस। स्वागत है आज के सेशन में आपका। हम सभी चाहते हैं हमारी लाइफ में अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, लव हो, और कहीं ना कहीं हम इन सब को अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम वो सब अचीव नहीं कर पाते। तो हमारी लाइफ में कौन सी ऐसी ब्लॉकेज है जिन्हें दूर करके हम ये सब अचीव कर सकते हैं, यही सब आगे जानने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग किस तरह से काम करती है देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक कैदी है, उसे सजा सुनाई गई मृत्युदंड की, और मृत्युदंड में उसे सांप से कटवाया जाना था। तो जिस दिन मृत्युदंड दिया जाना था उसके चेहरे पर को काले कपड़े से ढक दिया जाता है और उसे 2 पिन चुभाई जाती है। अब वो व्यक्ति वैसे ही मारा जाता है जबकि उसे सांप से भी नहीं कटवाया जाता। तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। हमें लगता है हमारी लाइफ में दूसरे हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, जबकि हमारा माइंड ही है, हमारा माइंड ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। हमें ये चीज समझनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। फियर्स। जब हम कुछ भी चैलेंजिंग करने चलते हैं तो हमारा माइंड हमें बहाने देता है और हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं। माइंड इसलिए बहाने देता है क्योंकि माइंड ज्यादा काम नहीं करना चाहता, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। तो हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और हमें लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे बहाने हमारे पास होते हैं कुछ काम ना करने के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम उस काम में अगर सक्सेसफुल नहीं भी होते तो कम से कम हम वहां से एक्सपीरियंस तो गेन करते हैं ना। तो हमें कुछ भी चैलेंजिंग करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। कोई भी रिस्क उठाने के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें माइंड की नहीं सुननी चाहिए, हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए हमेशा। एंगर। जब आपने देखा होगा कि किसी भी लोहे की चीज को अगर शेप देनी है तो उसे गर्म करना पड़ता है लोहे को, तभी हम उसे शेप में लेके आ पाते हैं। अगर ठंडा लोहा होता तो हम उसका कुछ भी नहीं बना सकते। तो ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। जब हमारा माइंड गर्म होता है ना, तो कोई भी व्यक्ति सामने वाला उसका इस्तेमाल कर सकता है, अपने हिसाब से हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और जब हम हमारा माइंड ठंडा होता है तो वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है, और तभी हम कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर पाते हैं जब हमारा माइंड ठंडा होता है। ईगो। ईगो कैसे काम करती है देखते हैं। अब एक व्यक्ति है, उसने थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल कर ली, कुछ किताबें पढ़ ली। अब वो बैठता है, जैसे ही अपने दोस्तों में थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें करते हैं तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। अब कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति से मिलता है, वो व्यक्ति उससे कुछ प्रश्न पूछता है जो जिसका जवाब वो ठीक से दे नहीं पाता। अब वो कहता है तुझे तो कुछ भी नहीं पता। अब उस व्यक्ति को की ईगो हर्ट हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्ञानी व्यक्ति समझता है। तो अब वो अपना आपा खो देता है। ईगो में ऐसा ही होता है, जो हम होते नहीं है ना अपने आप को वही समझने लग जाते हैं। तो वो अपना आपा खो देता है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहता। तो हमें ईगो को अपने माइंड में कभी भी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हम कुछ सीख नहीं पाते सामने वाले व्यक्ति से। अटैचमेंट्स। जब हम किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं तो हम उसे खोने से डरने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये मेरे जीवन में होगा तो मैं खुश होंगी, और अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। तो हम उसे खोने से डरने लगते हैं और हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे माइंड की चाबी पूरी तरह से सामने वाले व्यक्ति के पास होती है, वो हमें जैसे मर्जी घुमा सकता है। तो हमें समझना होगा कि इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा ताकि हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रख सके, क्योंकि तभी हम खुश रह सकते हैं जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा। इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल आपको खुद के पास रखना चाहिए, अपने माइंड को दूसरों के कंट्रोल में नहीं आने देना चाहिए। तभी हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।